नमस्कार प्यारे बच्चों, अंजी शर्मा क्लासेस बीएससी स्थल आपके संपूर्ण बौद्धिक विकास का स्थल आपका स्वागत करता है। हम लोगों को आज पढ़ना है थ्योरम 3। ठीक है, आज तारीख है 8 सितंबर 2020 और हमारा आज का जो छूटा हुआ सेशन था उसमें हम लोग को पढ़ना था थ्योरम 3 और कुछ सवाल। ठीक है, तो हम देख रहे हैं विश्लेषण एनालिसिस, फाइनल ईयर का है, बीएससी फाइनल ईयर का बुक है फर्स्ट एनालिसिस, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से रिलेटेड और हेमचंद दुर्ग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमारा कोर्स रहता है, सिलेबस रहता है जिसको हम कंप्लीट करते हैं। तो थ्योरम 3 हम कंटिन्यूटी में है इसलिए मैं 20 से पकड़ रहा हूँ। तो जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए है थ्योरम 3। ये क्या बोलता है, यदि f ए बी से आर में संतत है, कोई फलन ए बी से आर में अगर संतत दिया हुआ है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तब a से माइनस बी एफ एक्स इक्वल टू माइनस ए से बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स भी रहता है, अभी नहीं है फिलहाल, वैसा पढ़ सकते हैं आप, ऐसा भी लिखते हैं उसको। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं ये आप जानते हो। ठीक है, तो a से माइनस बी यानी कि ऊपर में माइनस लगा है, यानी कि ये है ऊपरी रीमान समाकलन और यह है निम्न रीमान समाकलन। ऊपरी रीमान समाकलन बराबर होता है निम्न रीमान समाकलन के, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लिखिए क्या गिवन है, क्या दिया है। दिया है फंक्शन के बारे में लिख लीजिए। ठीक है, दिया है कि फंक्शन ए बी से आर में क्या है, संतत है। ठीक है, ए बी से आर में संतत है, साथ ही साथ फलन जो है वो परिबद्ध तो रहता ही है ए बी से आर में। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है, एफ ए बी से आर में संतत दिया हुआ है तथा एक विभाजन P मानते हैं हम। विभाजन P इस प्रकार मानेंगे कि x0 x1 x2 डैश 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 xn, ये एक विभाजन है। इसी बीच में xr माइनस 1 xr आता है, यानी कि rवा ओपन इंटरवल आता है, rवा ओपन अंतराल आता है। तो P क्या है, इस प्रकार है, एक विभाजन है। किसका विभाजन है ये, ए बी का एक विभाजन है। ठीक है, इसके आरवे उप अंतराल, इसके आरवे उप अंतराल जिसको हम आई आर से भी शो करते हैं और लिखते कैसे, एक्स आर माइनस वन एक्स आर माइनस वन एक्स आर में फलन एफ एक्स का उच्चक और निम्नक आप मानेंगे। फलन एफ एक्स का निम्नक कौन है, मान लेते हैं स्मॉल एम आर, वह उच्चक कौन है, मान लेते हैं कैपिटल एम आर है। ठीक है, आरवे उपअंतराल में निम्नक और उच्चक हम लोग क्या मान के चलेंगे, स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर। ठीक है, तब इतना तो मानना ही है हमेशा, है ना। तब दर्शाना है कि, क्या दर्शाना है भाई, तब दर्शाना है कि ए से माइनस बी एफ एक्स डी एक्स, या इसी को एफ बी पढ़ते हैं, इक्वल टू माइनस ए से बी एफ एक्स डी एक्स, या इसी को हम बोलते हैं, ये क्या है, ऊपरी रीमान समाकल, यानी कि यू एफ, ये बराबर होता है किसके, निम्न रीमान समाकल के, यानी कि एल एफ के। ये हमको दर्शाना है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। चलिए अब टारगेट के लिए काम करते हैं। अब हमारी उत्पत्ति चालू होगी, यानी कि हम जो प्रूफ कर रहे हैं मेन चीज वो उत्पत्ति चालू हो रहा है। ठीक है, तो उत्पत्ति में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए संतत है, संतत वाला मैटर अगर आ गया, मतलब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई संतत है, दैट मीन्स क्या यूज कर सकते हैं, है ना। मैं आपको रफ में ले चलता हूँ। अगर आप संतत की बात करते हैं तो याद करिए, आपके पास कोई फलन है एफ एक्स, किसी बिंदु x इक्वल टू ए पर क्या कहलाता है, संतत होगा यदि, या संतत है यदि, क्या बोलते थे, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। इस प्रकार है कि याद करो क्या होता था, x माइनस ए का डिफरेंस लेस देन डेल्टा के लिए उनके फंक्शन का जो डिफरेंस है, यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। ठीक है, x माइनस ए का डिफरेंस जो कि 0 से तो बड़ा है पर डेल्टा से छोटा है, इसके लिए एफ एक्स माइनस एफ ए, यहाँ पर एफ एफ लगा दीजिए, एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि फलन का अपने फलन मान से डिफरेंस बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, फलन का अपने फलन मान से डिफरेंस छोटा होना चाहिए। देखिए फलन एफ एक्स जो है, यहाँ पर हम एफ एक्स और एफ ए को क्या लेकर चलेंगे, एम आर और स्मॉल एम आर, इनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन टाइप का चलेगा हमारे इस कंडीशन में। किसमें, रीमान समाकलन वाले जो टॉपिक है उसमें हम एम आर माइनस एम आर को लेस देन एप्सिलॉन मान के चलेंगे। ये उच्चक है और निम्नक, उच्चक और निम्नक की वैल्यू का डिफरेंस जो है, यानी कि इसी को बोलते हैं हम दोलन। ठीक है, एफ एक्स के मानों का दोलन। एफ एक्स के दो मान होते हैं, एक निम्नक और एक उच्चक। वैसे तो बहुत सारे मान होंगे पर निम्नक और उच्चक बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिनके बीच का दोलन, यानी कि जिनके बीच का डिफरेंस है ना,
क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आएगा तो वो संतत टाइप का कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर संतत दिया हुआ है एफ, यानी कि एफ के जो दो मान है, यानी कि एम आर और छोटा एम आर, वो दोनों क्या होने चाहिए, उनका दोलन क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, यानी कि एप्सिलॉन से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम वही पॉइंट को लेकर चलेंगे। तो आपको दिया हुआ है, चूंकि एफ क्या है भाई, एफ क्या दिया हुआ है, संतत है, ठीक है। इसलिए इस परिदृश्य में संततता की परिभाषा को यूज कर रहे हैं थोड़ा सा अलग रूप में, है ना। इसीलिए संततता के परिभाषा से क्या ले सकते हैं अपन, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स के मानों का, ठीक है, एफ एक्स के मान, कौन से मान, उच्चक और निम्नक, उच्चक व निम्नक मानों के बीच का दोलन, बीच का दोलन लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, यानी कि एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए। ये एक एक्स्ट्रा टर्म लिया गया, क्यों लिया गया वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। क्या होता है, ऐसा जो एक्स्ट्रा पोर्शन रहते हैं वो कहीं ना कहीं जाके कटते हैं, तो वो कटेंगे आगे जाके, ठीक है। तो इनके बीच का दोलन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए से क्या नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि लेस एन इक्वल इसको दिखाना है, यानी कि लेस देन टाइप का दिखाना है, ठीक है। तो इसी को आगे लेकर चलते हैं। अतः इनके बीच का दोलन यानी कि कौन होता है वो, एम आर माइनस छोटा एम आर लेस एन इक्वल एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। ये एक कंडीशन है भाई, संततता दिया हुआ था, कंटिन्यूटी दी हुई थी एफ एक्स की, इसलिए ये पॉइंट हमारे पास आ गया, संततता से ये जनरेट हुआ है, तो ये पॉइंट हमारे पास है, वी हैव दैट, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं जाके अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको आप एक आज समीकरण नंबर 1 ऐसा करके दे दीजिए, ये असमीकरण है, ये इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब समीकरण 1 में या असमीका 1 में, असमीका 1 में दोनों पक्षों में क्या करने पर, दोनों पक्षों में हम डेल्टा एक्स आर का गुणा करेंगे, डेल्टा एक्स आर का गुणा करने पर, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए, चलिए गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, एम आर माइनस छोटा एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर लेस एन इक्वल एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए इंटू डेल्टा एक्स आर। फिर दोनों पक्षों में समेशन ले लो, दोनों पक्षों में r इक्वल टू 1 से कहाँ तक रहता है, r इक्वल टू n तक रहता है ना। n तक क्या लेने पर, समेशन लेने पर, यानी कि संकलन लेने पर, संकलन बोलते हैं उसको, समेशन सम, है ना, संकलन लेने पर। चलिए संकलन r इक्वल टू 1 से n एम आर माइनस छोटा एम आर डेल्टा एक्स आर लेस एन इक्वल समेशन r इक्वल टू 1 से n एप्सिलॉन अपॉन b माइनस a इंटू डेल्टा एक्स आर, ठीक है। तो ये अंदर भेज दो इसको जरा, r इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर के साथ डेल्टा एक्स आर आया, ये यूपीएफ बना लेगा, जैसा कि आपको परिभाषा में पता है ना, क्या बोलते हैं इसको अपन, ऊपरी रीमान योग। और ये r इक्वल टू 1 से n छोटा एम आर डेल्टा एक्स आर, ये एलपीएफ बना लेगा। और ये लेसन इक्वल क्या दिखने लगेगा, एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, आर के लिए तो मुक्त है, इसको बाहर निकाल लो, ये हो गया बी माइनस ए बाहर, समेशन r इक्वल टू 1 से n डेल्टा एक्स आर, ठीक है। ये क्या बना लिया, यू पी एफ माइनस ये क्या बना लिया, एल पी एफ, ठीक है, लेस एन इक्वल। अब इसको मैं तोड़ूंगा, ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए समेशन r इक्वल टू 1 से n, ये कौन है, ये डेल्टा एक्स आर मतलब क्या होता है, आर में ऊपर इंटरवल का क्या है, डिफरेंस है ना, डिफरेंस बिटवीन उनके अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू, यानी कि आरवा उप अंतराल कैसा दिखता है, एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, तो इनका डिफरेंस, तो एक्स आर में से एक्स आर माइनस 1 घटा के देखो, एक्स आर में से एक्स आर माइनस 1 घटा के देखो, ठीक है। चलिए घटाइए। अब जैसे ही मैं यहाँ पर 1 2 3 रखते जाऊंगा, आप लोग कल देख चुके हो ये कैसे क्या बनता है, ये है ना। तो ये क्या बनने वाला है, इक्वल करके करूंगा मैं, है ना, समीका चल रही है, पर ये वाला पद इक्वल होना है किसके, b माइनस ए, पहले 1 रखा तो x1 मिला, माइनस फिर 1 रखा तो x0 मिला, फिर अब 2 रखूंगा तो x2 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, x1 मिल जाएगा। फिर 3 रखा तो 3 रखूंगा तो क्या मिलेगा, x3 माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x2। ऐसे करते करते आगे भी रखते जाऊंगा। पहला आखिरी पद क्या होगा, n के पहले n माइनस 1 रख के देखो, चाहे n माइनस 1 रख के देखो जरा, तो x n माइनस 1 माइनस यहाँ पर n माइनस 1 रखा तो x n माइनस 2, ठीक है, n माइनस 2। अब मैं nवा पद रख रहा हूँ, लास्ट वाला टर्म, तो क्या मिलेगा, x n माइनस x n माइनस 1, ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब कौन कौन कटता है देखिए, x1 से x1 कटेगा, ठीक है, x0 आगे बनने वाला नहीं, क्योंकि अब जैसे x1 बना है, x2 बना है, आगे भी x3 x2 ऐसा बन रहा है, x4 x3 आएगा, पर x0 अब आगे नहीं बन सकता, भले पीछे बनता है।
परंतु पीछे तो अब कोई है नहीं, तो x0 लाइव रहेगा, जीवित रहेगा। वैसे x2 x2 से कटेगा, वैसे x3 कहीं ना कहीं आगे जाके कटेगा। फिर इधर देखिए xn-1, ये xn-1 दोनों कटे। ऐसे xn-2 कहीं ना कहीं पीछे xn-2 आएगा, उससे कट जाएगा। बचेगा कौन? xn, क्योंकि पीछे xn नहीं बनने वाला, आगे भले ही बन जाएगा। ठीक है, तो xn बचा और x0 बचा, तो एप्सिलॉन अपॉन b माइनस ए। xn पॉजिटिव है और x0 नेगेटिव है, इसको अपन b पढ़ते हैं और इसको हम पढ़ते हैं a, तो ये हो जाता है एप्सिलॉन अपॉन b माइनस ए इंटू ये b माइनस ए बन गया। क्यों? क्योंकि xn को आप b पढ़ते हैं और x0 को आप a पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल गया भाई? UPF माइनस LPF लेस एन इक्वल। ये हम इसको हल कर रहे थे इसलिए बराबर बराबर चला, पर ओवरऑल ये असमीका चल रही क्या है? LPF माइनस UPF माइनस LPF लेस एन इक्वल एप्सिलॉन अपॉन b माइनस ए, b माइनस ए, b माइनस ए कटा तो लेस एन इक्वल एप्सिलॉन, ऐसा आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसको दे दीजिए असमीका नंबर 2, इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिर आगे चलते हैं अपन। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि ऊपरी रीमान समाकल के परि से ना, ऊपरी रीमान समाकल के परिभाषा से, यानी कि उसके परि से ऊपरी रीमान समाकल की परिभाषा क्या थी? यूएफ इक्वल टू क्या होता था? इन्फीमियम ऑफ, यूएफ इक्वल टू इन्फीमियम ऑफ यूपीएफ। ठीक है, वेयर पी बिलोंग्स टू पीआई, ये उसकी परिभाषा थी। ठीक है, तो यूएफ इक्वल टू इन्फीमियम ऑफ, मतलब इसका साउंड कैसा निकल रहा है? यूएफ इक्वल टू इन्फीमियम ऑफ, इसका इन्फीमियम है कौन? यूएफ, तो यूएफ इन्फीमियम है, मतलब यूएफ क्या होगा? छोटा होएगा, तो यूएफ क्या होगा? लेस एन इक्वल पड़ेगा किसके? यूपीएफ के। ठीक है, ये एक चीज मिला, इसको दे दीजिए 3। तथा निम्न रीमान समाकल के परि से, निम्न रीमान समाकल के परि से, निम्न रीमान समाकल किससे दर्शाते हैं? LF, LF इक्वल टू क्या होता है? सुप्रीमियम ऑफ LPF, तो P बिलोंग्स टू क्या? PI। ठीक है, तो LF इक्वल टू सुप्रीमियम ऑफ LPF, यानी कि सुप्रीमियम है LPF से, यानी कि LF कौन है? सुप्रीमियम है, तो LF क्या होगा? LF बड़ा बराबर दिखेगा किसके? LPF के, या इसी को क्या बोल सकते हैं अपन? LPF लेस एन इक्वल LF। ठीक है, ये हो सकता है। अब ये हो गया समीकरण नंबर 4। इसको मैं कंबाइन करूंगा। ठीक है, कैसे? देखो, UF और LF में कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। LF निम्न रीमान समाकल है, UF ऊपरी रीमान समाकल है। LF और UF में एक संबंध था कि निम्न रीमान समाकल ऊपरी रीमान समाकल से हमेशा लेस एन इक्वल होता है, तो उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो 3 व 4 से LF लेस एन इक्वल क्या होता है? UF से, यानी कि निम्न रीमान समाकल क्या होते हैं? ऊपरी रीमान समाकल से हमेशा क्या होंगे? छोटे होंगे। ठीक है, तो मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूं, देखो। LF किससे छोटा होता है? UF से। ठीक है, LF किससे छोटा होता है? UF से, यानी कि निम्न रीमान समाकल ऊपरी रीमान समाकल से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, LF को इसके साथ कंक्लूड करो। ठीक है, LPF लेस एन इक्वल LF, तो मैं यहाँ पर LPF लेस एन इक्वल LF लिख सकता हूँ, और साथ ही साथ UF लेस एन इक्वल UPF, तो उसको इंक्लूड करके मैं UPF के साथ कन्वर्ट कर दिया, तो एक अपने को ऐसा 4 टर्म की एक असमीका मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक असमीका मिली है ना। ये इसमें क्या यूज किया हम लोग? हमेशा से ये सत्य होता है कि LF लेस एन इक्वल होता है UF के, इसको यूज कर लिए हैं। ठीक है, अब इनको हम सिंबॉलिकली लिख रहे हैं। ये है LPF लेस एन इक्वल LF, मतलब क्या होता है? निम्न रीमान समाकल। इसको कैसे दर्शाते हैं? -a से b f लेस एन इक्वल UF, UF को कैसे दर्शाते हैं? a से -b f लेस एन इक्वल UPF। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, एक चीज यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या? इसको सोचिए 2 लेस एन इक्वल, इसको सोचिए 4 लेस एन इक्वल, इसको सोचिए 6। भाई 2 4 से छोटा है, 4 6 से छोटा है, और 6 8 से छोटा है। ठीक है, इस असमीका को मैं कैसे यूज कर रहा हूँ वो देखो। ठीक है, यहीं पे एक मेन पॉइंट है, थोड़ा सा, जो उतना भी ज्यादा मेन नहीं है पर है। ठीक है, अगर मैं 6 में से 4 घटाऊं और 8 में से 2 घटाऊं, 6 में से 4 घटाओ और 8 में से 2 घटाओ। ठीक है, 6 में से 4 घटाने से क्या आता है? जो भी आता हो वो हमेशा 8 में से 2 घटाने में लेस एन इक्वल ही होगा। बीच की 2 वैल्यू को आपने उठाया, उनका अंतर निकाला। ठीक है, और 8 सबसे बड़ा है इनमें से,
8 में से सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा रहे हो तो उनका अंतर तो और बड़ा होगा ना। अगर मैं सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटाऊं तो कितनी राशि मिलेगी, थोड़ी सी बड़ी राशि मिलेगी। और बीच की राशियों के बड़े छोटे को घटाओगे आप तो उतना बड़ा वैल्यू नहीं मिलेगा, थोड़ा छोटा ही मिलेगा। तो 8 में से 6 गया, 8 में से 2 गया 6, और 6 में से 4 गया 2, तो 2 लेसन इक्वल होता है ना 6 के, बहुत डिफरेंस है इनके बीच का। तो ये एक असमीका का यूज करना होता है। तो मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसी को आगे जाके इंक्लूड कर सकते हो। कैसे मतलब असमीकाओं का उपयोग करना है वो देखो, कि इसमें से इसको घटाओगे तो इसमें से इसका घटावन जो रहता है उससे छोटा ही मिलेगा। यानी कि ए से माइनस बी एफ माइनस ए से बी एफ, ये हमेशा छोटा पड़ेगा किसके, यूपीएफ में से एलपीएफ को घटाने पर, यूपीएफ माइनस एलपीएफ। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आपने अभी एक चीज प्रूफ किया यहाँ पे, यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेसन इक्वल होता है किसके, एप्सिलॉन के। तो इसके जगह मैं क्या लिख लूंगा, लेसन इक्वल एप्सिलॉन। तो ए से माइनस बी एफ माइनस ए से बी एफ लेसन इक्वल एप्सिलॉन, कहाँ से, 2 से, ठीक है, असमीका 2 से। तो ये 2 से अपन ने लिख लिया, ठीक है। नाउ टेकिंग एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ये हमारा खुद का एक आर्टिफिशियल अरेंजमेंट रहेगा। टेकिंग लेना है आपको एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। जैसे ही आपने एप्सिलॉन को टेंड्स टू 0 लिया, ये बन जाएगा ए से माइनस बी एफ माइनस ए से बी एफ लेसन इक्वल, उसको 0 ले रहे हैं आप, तो इस राशि को उधर ले जाके पढ़िए, दिस लेसन इक्वल दिस दिखेगा। यानी कि आपको दिखेगा ए से माइनस बी एफ लेसन इक्वल माइनस ए से बी एफ, ठीक है। ये कौन है, ये है ऊपरी रीमान समाकल लेसन इक्वल निम्न रीमान समाकल, यानी कि यू एफ लेसन इक्वल एल एफ, ठीक है। परंतु हमेशा सत्य क्या होता है, एल एफ लेसन इक्वल यू एफ होता है, ठीक है। एल एफ लेसन इक्वल यू एफ होता है, तो इसको आप समीकरण दे दीजिए 5, है ना। परंतु सर्वदा सत्य क्या है, सर्वदा सत्य है कि एल एफ लेसन इक्वल होता है किसके, यू एफ के। तो 5वें छेद से क्या कंक्लूजन निकलता है, 5वें छेद से ये कंक्लूजन निकलता है कि भाई एल एफ इक्वल है किसके, यू एफ के। यही लाना था अपने को, ठीक है। यानी कि माइनस ए से बी एफ बराबर हो जाएगा किसके, ए से माइनस बी एफ के, ठीक है, यही लाना था। तो ये हमारा क्या बोलते हैं अपना ये थ्योरम था कि भाई कोई फलन अगर संतत है तो निम्न रीमान समाकल ऊपरी रीमान समाकल दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं संतत होने से। ठीक है। अदरवाइज सामान्यतः निम्न रीमान समाकल हमेशा छोटा होगा ऊपरी रीमान समाकल से, परंतु अगर वो फलन संतत हो गया तो फिर निम्न रीमान समाकल ऊपरी रीमान समाकल के बराबर हो जाता है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि किसी फलन में निम्न रीमान समाकल ऊपरी रीमान समाकल के बराबर होने के लिए क्या जरूरी है, उस फलन का संतत होना जरूरी है। अगर वो फलन संतत नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ निम्न रीमान समाकल ऊपरी रीमान समाकल के छोटा रस दिखेगा, ठीक है, बराबर नहीं दिखेगा। अब हमारे पास कुछ सवाल है, तो एक दो सवाल देखते हैं, फिर उसके बाद क्लोज करेंगे इसको, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए आप, नोट पॉइंट है, यदि यदि ऐसा हो गया कि माइनस ए से बी एफ इक्वल है किसके, ए से माइनस बी एफ के, ठीक है। तो आप इसको कहेंगे फलन एफ को रीमान समाकलनी यानी कि आर समाकलनी कहेंगे, ठीक है, समाकलनीय कहेंगे, ठीक है, एफ को। और ऐसा दर्शाएंगे कि एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, ये इसका मतलब होता है, ठीक है, कि एफ बिलोंग्स टू आर ए बी मतलब एफ ए बी में रीमान समाकलनी है, ठीक है, रीमान समाकलनी है, ऐसा इसको बोलेंगे, ठीक है। और ऐसा भी लिखते हैं कभी कभी ए माइनस ए से बी एफ इक्वल टू ए से माइनस बी एफ इक्वल टू सीधा सीधा ए से बी एफ भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी का एक सेंस ये निकल जाता है कि एफ बिलोंग्स टू आर ए बी यानी कि एफ रीमान समाकलनी है, ठीक है। इसको दोनों तरफ से बोलेंगे। अगर मैं बोल दूं एफ रीमान समाकलनी है, इसका मतलब निम्न रीमान समाकल ऊपरी रीमान समाकल के बराबर है ना, और वो बराबर है फलन के समाकलन के, ठीक है, ना निम्न ना अपर, सीधा फलन के समाकलन के उस इंटरवल में, ठीक है। इधर से ऐसा भी बोल सकते हैं, इधर से ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर आ गई है तो f को रीमान समाकल नहीं बोलेंगे, और अगर f रीमान समाकल नहीं दिया हुआ है तो ये तीनों चीज को आप यूज कर सकते हैं। तो ये नोट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे, इसका बहुत जरूरत पड़ेगा आगे जाके, ठीक है। फिर एक नोट पॉइंट है दोलायमान योग के बारे में, दोलायमान योग, ठीक है। दोलन क्या होता है, देखो
दोलन हम इसको बोलते हैं। जैसे कि आपने एम आर तो पढ़ा है ना, मैं ओमेगा आर के बारे में बता रहा हूँ, या डब्ल्यू आर बोल लो। उच्चक में से जब आप निम्नक को घटाते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एफ का दोलन। इसको हम एफ का आरवे इंटरवल यानी कि आई आर में, है ना, एफ का ये क्या कहलाता है, दोलन कहलाता है। हाँ बेटा ले जाओ उसको, भी रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये है एफ का दोलन है ये, एम आर माइनस एम आर को हम बोलते हैं एफ का दोलन, ठीक है। और दोलायमान योग किसको बोलेंगे, तो दोलायमान योग जो है वो इसको कहते हैं, जैसे कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ, इसी को हम दोलायमान योग भी पढ़ते हैं। यूपीएफ के जगह हम क्या यूज करते थे, याद करो, आर इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर, और एलपीएफ के जगह क्या यूज करते थे, आर इक्वल टू 1 से एन स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर। कॉमन निकालो, आर इक्वल टू 1 से एन एम आर बड़ा वाला माइनस छोटा वाला एम आर, ठीक है, डेल्टा एक्स आर, ठीक है। तो इसको आप ओमेगा आर पढ़ लीजिए, आर इक्वल टू 1 से एन ओमेगा आर डेल्टा एक्स आर। इसको हम पढ़ेंगे क्या, दोलायमान योग, यही कहलाता है दोलायमान योग। जो दोलन है उससे संबंधित समेशन मिल जाए तो दोलायमान योग कहलाएगा, ठीक है, दोलायमान योग यानी कि सम हो जाएगा वो, ठीक है। ये नोट पॉइंट थे कुछ, इनके बाद हम सवालों में आगे बढ़ते हैं। आपके पास कुछ सवाल हैं, जैसे कि हाँ, जैसे कि आपका बुक में है एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 10, दर्शाइए कि यदि ए बी पर एफ एक्स इक्वल टू के दिया हुआ है, ठीक है, जहां पर के एक अचर है, तो तब दर्शाइए कि f बिलोंग्स टू आर ए बी। एफ बिलोंग्स टू आर ए बी का मतलब क्या होता है, f जो है वो रीमान समाकलनी है, ये अपने को दर्शाना है, तथा साथ ही साथ a से b के डी एक्स इक्वल टू के बी माइनस ए, ये लाना है। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को लिख देता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 1 अच्छे क्वेश्चन है ये। दर्शाइए कि यदि ए बी पर एफ एक्स इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है, इस द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है, जहां के क्या है, अचर है, ठीक है। तब हमको दर्शाना है कि f बिलोंग्स टू आर ए बी, यानी कि f क्या है, रीमान समाकलनी है, तथा a से b के डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, के बी माइनस ए, ठीक है। देखो अगर देखा जाए, आपको तो f को रीमान समाकल नहीं लाना है, यानी कि निम्न रीमान समाकल ऊपरी रीमान समाकल के बराबर लाना है, ठीक है, यानी कि आपको ये लाना है, निम्न रीमान समाकल ऊपरी रीमान समाकल दोनों बराबर लाने हैं। जैसे ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि f बिलोंग्स टू आर ए बी, यानी कि f रीमान समाकल नहीं हो गया, ठीक है। और फिर साथ ही साथ आपको ये लाना है, a से b के डी एक्स समाकलन है ये, तो k को बाहर निकालो, x का 1 का x हो गया, x में आप पुट करेंगे b माइनस a आ जाएगा, तो ये तो आता ही है, डायरेक्टली समाकलन से आता है, पर आपको डायरेक्टली समाकलन करके नहीं दिखाना है भाई, इतना सिंपल नहीं हो सकता ये, है ना। तो आपको क्या लाना है, पहले तो मतलब ये लाना है, रीमान समाकलन नहीं लाना है, फिर उसके बाद समाकलन दिखाना है, ठीक है। तो चलिए सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। दर्शाइए है मतलब प्रूफ करके चलेंगे अपन, तो प्रूफ में क्या लिख सकते हैं, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ये दिया हुआ है, ठीक है। हमको दर्शाना है, ये दिया गया, लिख लेता हूं मैं, दर्शाना है, क्या दर्शाना है भाई, मन में दोहराते रहना। हमें दर्शाना है कि f बिलोंग्स टू आर ए बी, दैट मीन्स f क्या है, रीमान समाकलनीय है, अर्थात f क्या है, रीमान समाकलनीय है, ठीक है, ये हमको दर्शाना है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले तो आप मान लीजिए, माना पार्टीशन, एक विभाजन मानेंगे आप, ठीक है, माना विभाजन p x0 x1 डैश 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 क्या रहता है, आगे xr माइनस 1 मिलता है, फिर xr मिलता है, फिर xn मिलता है, इसको ऐसा कर्ली ब्रैकेट ले लो, ठीक है। ये किसका विभाजन है, AB का कोई विभाजन है, इसके आरवे उपअंतराल, इसके आरवे उपअंतराल IR, जिसको हम पढ़ते हैं XR माइनस 1 XR से, इसमें fx का निम्नक उच्चक मानना पड़ता है। fx का निम्नक कौन है, छोटा mr, व उच्चक कौन है,
बड़ा MR है। ठीक है, इतना तो मानना ही है, लगभग हमेशा करना ही है। ठीक है, थोड़ा सा चित्र बनाइए ताकि आपको एक चीज पता चले। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, फिर बाद में समझ में आ जाएगा। ये x एक्सिस हुआ और ये y एक्सिस। y एक्सिस मतलब fx एक्सिस जिसको बोलते हैं, y इक्वल टू fx होता है ना फलन की परिभाषा, तो y को ही fx पढ़ते हैं, तो ये x एक्सिस और ये fx एक्सिस। मतलब मैं जैसे जैसे x रखते जाऊंगा वैसे वैसे मेरे को fx मिलेगा। fx की परिभाषा क्या है देखिए, fx की परिभाषा क्या है, fx इक्वल टू k। मैं जैसे x की वैल्यू चेंज किया, f1 भी कितना मिलेगा मेरे को k, f2 भी कितना मिलेगा मेरे को k। मतलब समझ रहे हैं आप, ये अचर फलन है ये। ठीक है, अचर फलन का मतलब क्या होता है, हमेशा x की आप कितनी भी वैल्यू चेंज करते रहो, आपको फलन की वैल्यू बस k मिलेगी, यानी कि कांस्टेंट मिलेगी। ठीक है, तो मान के चलो fx एक्सिस में कोई एक पॉइंट है k, यहाँ पे मिलता होगा, जैसे लाइक 1 2 3 होता है ना, तो k इक्वल टू 3 टाइप का सोचो कोई कांस्टेंट, तो ये k वैल्यू है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 रख लो, चलो 1 पे भी कितना मिलेगा, k मिलेगा। 2 रख लो, चलो 2 पे भी कितना मिलेगा, k मिलेगा। 3 रख लो, चलो कितना मिलेगा, k। ऐसे करते करते डैश 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 करते करते आप कितना भी वैल्यू रखो, जैसे कि आपने x इक्वल टू x0 रखा, फिर x1 रखा, फिर x2 रखा, डैश 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 x r माइनस 1 एक्स आर, वैसे करते करते आखिरी में क्या रहेगा, एक्स एन। एक्स आर माइनस 1 में भी कितना मिलेगा, के मिलेगा। एक्स आर में भी कितना मिलेगा, के मिलेगा। ठीक है, तो एक जो ग्राफ बन रहा है वो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ये x0 पे जैसे ये डैश 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 से मिला लो, और xn को भी आप ऊपर ले जाके डैश 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 से मिला लो। ठीक है, xn की बाद की वैल्यू हम नहीं रख रहे हैं, और x0 के पहले की वैल्यू हम नहीं रख रहे हैं। ये x0 क्या कहलाता है, a कहलाता है, और ये xn क्या कहलाता है, b कहलाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ है आपका fx इक्वल टू k, अचर फलन। ठीक है, अचर फलन। तो मुझे बताइए x r माइनस 1 जब मैं रखता हूँ तो मेरे को fx की वैल्यू क्या मिली, k। xr जब मैं रखता हूँ तो मेरे को fx की वैल्यू क्या मिली, k। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्या है, k है। ठीक है, तो जो उच्चक और निम्नक लेने का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो कैसे लेते हैं हम, ये देखो। उच्चक mr, उच्चक mr क्या होते हैं, सोचो जरा, आपको मैं बताया हूँ, सुप्रीमियम ऑफ fx। ठीक है, fx का सुप्रीमियम मान कब, जब x बिलोंग करता है किस पे, आरवे इंटरवल में। ठीक है, तो mr इक्वल टू क्या होना चाहिए, fx का सुप्रीमियम मान क्या है, आरवे इंटरवल में fx का सुप्रीमियम मान क्या है, मान लो चलो ये इधर मिलेगा तो भी क्या मिलेगा, k ही मिलेगा। तो mr इक्वल टू क्या होगा, k होगा, सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, तथा निम्नक की परिभाषा क्या बताया था मैंने, निम्नक छोटा mr इक्वल टू इन्फीमियम ऑफ fx, जहां पर x बिलोंग करता है किस पे, IR पे, यानी कि आरवे उप इंटरवल में। तो आरवे उप इंटरवल में x की कोई वैल्यू उठाए आपने जिसमें fx का सबसे इन्फीमियम मान मिलता है, तो x की कोई भी वैल्यू उठा लो आरवे उप इंटरवल में, है ना, x की कोई भी वैल्यू उठा लो, आपको fx की जो मान है वो k ही मिलेगा। तो इन्फीमियम भी क्या मिलेगा, k ही मिलेगा, यानी कि mr भी क्या है, k है। ठीक है, तो आपका कैपिटल mr तय हो गया, ये हो गया समीकरण 2 समझ लो, स्मॉल mr तय हो गया, समीकरण 3 समझ लो। ठीक है, तो अब आप निकाल लेंगे एलपीएफ और यूपीएफ। ठीक है, एलपीएफ और यूपीएफ, अगर एलपीएफ और यूपीएफ निकाल लेते हैं तो हमारा आगे का रास्ता सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यूपीएफ। यूपीएफ इक्वल टू क्या होता है, समेशन आर इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर और डेल्टा एक्स आर। ठीक है, तो समेशन आर इक्वल टू 1 से n, एम आर इक्वल टू क्या है, k, और डेल्टा एक्स आर, जैसे ही आप इसको समेशन लेंगे, यानी कि एक्स आर माइनस 1 पहले कर लेता हूँ डिफरेंस। अब जैसे ही आप k को तो बाहर निकाल देंगे, है ना, k को तो बाहर निकाल देंगे, और इसको जैसे ही आप हल करेंगे समेशन को, तो मैं बार बार तो अब नहीं बताऊंगा, ये सीधा b माइनस ए आने वाला है ना, आप समझ चुके हो इस चीज को। ठीक है, b माइनस ए आने वाला, तो यूपीएफ की वैल्यू क्या मिल गई, के बी माइनस ए, ये यूपीएफ की वैल्यू मिली। इसी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं लेकर चल रहा हूँ ऊपरी रीमान समाकल। ये क्या था, यूपीएफ ऊपरी रीमान योग, तो ऊपरी रीमान योग से ऊपरी रीमान समाकल आप लेकर चल सकते हो। ऊपरी रीमान समाकल क्या मिलता है, ए से माइनस बी एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होता है, इन्फीमियम ऑफ यूपीएफ, इन्फीमियम ऑफ यूपीएफ, जहां पर p बिलोंग करता है किस पे, पीआई पे। ठीक है, इन्फीमियम ऑफ यूपीएफ, तो इन्फीमियम ऑफ यूपीएफ की वैल्यू कितनी आई है अभी, के बी माइनस ए, ये आई है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का इन्फीमियम क्या निकलेगा, वही निकलेगा, है ना, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है भाई, है ना, उनका इन्फीमियम भी वही निकलेगा। कांस्टेंट मतलब एक ही जैसा मान दे रहा है हमेशा। ठीक है, तो उन सब के बीच में इन्फीमियम वही निकलेगा।
तो आपको a से माइनस b fx dx इतना मिला, ठीक है। इसी प्रकार ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, समीकरण नंबर 4, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, इसी प्रकार LPF निकालेंगे, LPF, ठीक है। तो आप करके देखना, LPF क्या निकलेगा, सेम निकलेगा, है ना। या मैं बता ही देता हूँ, LPF इक्वल टू क्या होता है, समेशन r इक्वल टू 1 से n स्मॉल mr डेल्टा xr। स्मॉल mr के जगह मैं k डाल रहा हूँ, और इसको जैसे आप हल करेंगे समेशन के साथ तो b माइनस a आ जाएगा, तो k b माइनस a मिलने वाला है। तब मैं इसके संगत निम्न रीमान समाकल ज्ञात कर लेता हूँ, ठीक है। निम्न रीमान समाकल ऊपरी रीमान समाकल यही तो लाना है भाई, दोनों अगर बराबर आ जाएंगे ना तो f रीमान समाकल नहीं हो जाएगा। इसलिए मेरा टारगेट क्या जा रहा है, ऊपरी रीमान समाकल चेक करना है और निम्न रीमान समाकल चेक करना है, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो अब मैं निम्न रीमान समाकल किससे निकालूंगा, निम्न रीमान समाकल का सूत्र क्या होता है, सुप्रीमियम ऑफ LPF। तो मैं इसलिए LPF UPF पहले निकाल दिया हूँ, ठीक है। तो अब मैं जैसे LPF निकाल लिया हूँ, तो अब मैं निम्न रीमान समाकल चेक करूंगा। निम्न रीमान समाकल यानी कि a से माइनस b, इसी को LF भी बोलते हैं, ठीक है। परंतु अपने को वहां अभी इसकी जरूरत चल रही समाकलन वाला, इसलिए LF नहीं शो कर रहे हैं, वो थ्योरम में चलता है, ठीक है। तो माइनस a से b fx dx निम्न रीमान समाकल इक्वल टू क्या होता है, ये सुप्रीमियम ऑफ LPF, वेयर P बिलोंग करता है किस पे, PI पे, ठीक है। तो सुप्रीमियम ऑफ LPF की वैल्यू क्या है, k b माइनस a, k b माइनस a कॉन्स्टेंट वैल्यू है, उसका सुप्रीमियम वही का वही आने वाला है, तो b माइनस a ही आ जाएगा। ये क्या मिला आपको, माइनस a से b fx dx, ये हो गया समीकरण नंबर 5। स्पष्ट रूप से आप बोल सकते हैं 4 व 5 से स्पष्ट आप बोल सकते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या आ गई, बराबर। निम्न रीमान समाकल ऊपरी रीमान समाकल दोनों क्या है, बराबर, यानी कि माइनस a से b f बराबर है किसके, a से माइनस b f के, ठीक है। अतः f क्या हो गया भाई, रीमान समाकलनीय। अतः f बिलोंग्स टू RAB, यानी कि f क्या है, रीमान समाकलनीय हो गया। अतः f क्या है, रीमान समाकलनीय है, ठीक है। रीमान पढ़ेंगे इसको, रीमान समाकलनीय है, ये आ गया, एक चीज आ गया। अब इसके साथ क्या निकालना है आपको, ये निकालना है, क्या निकालना है, a से b k dx इक्वल टू के बी माइनस ए, ठीक है। तो मैंने बताया था f अगर रीमान समाकलनीय है, इसका सीधा मतलब होता है कि a माइनस ए से b fx dx इक्वल टू a से माइनस b fx dx इक्वल टू a से b fx dx, ठीक है। f चूंकि रीमान समाकलनीय, इसलिए आप इसको a से b fx dx भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अतः f अगर रीमान समाकलनीय है, अतः सीधे तौर पर हम लिख सकते हैं माइनस a से b f इक्वल टू a से माइनस बी एफ इक्वल टू सीधे तौर पर a से b f भी लिख सकते हैं। और इन दोनों की वैल्यू कितनी आई थी, के बी माइनस ए, तो इसके जगह में मैं लिख लूंगा के बी माइनस ए। तो आगे चल रहा हूं मैं, आगे इसके जगह में मैं लिख लूंगा, इसीलिए a से b fx dx, f है मतलब fx dx इक्वल टू कितना, के बी माइनस ए, ठीक है। इन दोनों को लेकर चल रहा हूँ, इसीलिए a से b fx की जगह क्या है भाई, k है ना, तो k dx इक्वल टू k बाहर b माइनस ए। तो ये हमको कहाँ से लाना पड़ा, अपने रीमान समाकलन के सिद्धांत से लाना पड़ा। ऐसा नहीं कि आपने सीधा समाकलन कर दिया और ला दिया, ये हम रीमान समाकलन के सिद्धांत से लाए हैं, ठीक है। तो रीमान समाकलन आने के बाद ये प्रूफ हो पाता है। आई बात समझ में, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 2, और एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2, 3 और 4, 7 और 8 करना है, ठीक है। तो 7 और 8 अपन बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल 2, 3, 4 आप कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 बता रहा हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है वो देखो। एग्जाम्पल नंबर 3 बुक में देखना आप लोग, ये fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, अभी फंक्शन थोड़ा चेंज हो गया है, और x बिलोंग करता है किस पे, 0 से a में, ठीक है। जैसे a b रहता था वैसे 0 से a में, ठीक है। और a ग्रेटर देन है किससे, 0 से, यानी कि a 0 से बड़ा, यानी कि ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। इधर 0 वैल्यू, फिर ऐसा बढ़ा 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 बढ़ा, फिर ये a वैल्यू, ये 0 हो गया और ये a हो गया, a बड़ा है 0 से, यानी कि बढ़ता हुआ ये अंतराल है, ठीक है। इस अंतराल में आपको प्रूफ करना है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, प्रूफ दैट f बिलोंग्स टू RAB यानी कि R0A, ये आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। उस अंतराल में, उस दिए गए अंतराल में f क्या है, रीमान समाकलनीय है, तथा 0 से a x स्क्वायर
dx इक्वल टू a क्यूब बाई 3, a क्यूब बाई 3, 0 से a एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू a क्यूब बाई 3, ये तो लाना है अपने को, ठीक है। तो अगर आप इसका डायरेक्टली समाकलन करते हैं तो आ जाएगा, पर आपको नंबर कितना मिलेगा 0। भाई आपको रीमान समाकलनी के थ्रू से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अपने को रीमान समाकलनी से आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए, चलो प्रूफ में चलते हैं, प्रूफ करने बोल रहा है इसलिए प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, दिया है, क्या दिया है भाई, क्या दिया है, f इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0a, ठीक है। और दर्शाना है, ये हो गया समीकरण 1 दे दो। दर्शाना है, क्या दर्शाना है, f बिलोंग्स टू r0a, r0a है, अब बात आती है, किसकी बात आती है अब, कि अपने को f रीमान समाकल नहीं लाना है 0 से a के इंटरवल में। तो f को रीमान समाकल नहीं लाने के लिए आपको इसका निम्न रीमान समाकल और ऊपरी रीमान समाकल दोनों को क्या लाना होगा, बराबर लाना होगा, ठीक है। और आपको साथ ही साथ प्रश्न में ये भी ध्यान रखना है कि आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, सेम क्वेश्चन है, f(x) इक्वल टू x दे दिया है, 0 से 1 का इंटरवल दे दिया है, बोलता है इस इंटरवल को n बराबर भागों में बांट कर, है ना, इन दोनों की वैल्यू की गणना कीजिए, यानी कि निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन दोनों की गणना कीजिए और दर्शाइए कि f रीमान समाकलनी है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या आती होगी, बराबर आती होगी, तभी f रीमान समाकलनी कहलाएगा। n बराबर भागों में बांटना है, यानी कि इस 0 से 1 का इंटरवल को n बराबर भागों में बांटना है। तो एग्जाम्पल 3 भी वैसा ही है, किसी इंटरवल को n बराबर भागों में बांट के ही आपको आर इंटरवल मिलता है, mr मिलता है और छोटा mr मिलता है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, 0 से a को मैं r इंटरवल में बांटूंगा, n इंटरवल में बांटूंगा, n छोटे छोटे भागों में बांटूंगा, ठीक है। तो 0 से a का इंटरवल है, शुरू वाली वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए कि 0 मिले और लास्ट वाली वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए कि a मिले। 0 से a का इंटरवल है, तो देखो n भागों में बांट रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा रफ वर्क होगा, आपको किसको रफ तो रखना है, किसको नहीं रखना है वो आपके ऊपर है। तो मैं रफ वर्क रख रहा हूँ, तो उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सोचिए, एक रोटी का टुकड़ा है, ठीक है, रोटी का टुकड़ा, इसको बराबर भागों में बांटना है, बराबर 5 टुकड़े करो बोलूंगा, तो कैसे करोगे, हाँ कैसे करोगे। मालूम है रोटी का टुकड़ा केंद्र में 360 अंश का कोण बनाता है, तो 360/5 करोगे, 360/5 हुआ तो भाग दो, कितना आता है, 5 7 35, 72 अंश, 72 अंश का एक त्रिज्य खंड बना लेता हूँ मैं, ये हो गया एक, और यहाँ से अगर 72 अंश का त्रिज्य खंड बनाया, मान लो ये 72 अंश का है, तो ये पहला भाग हो गया। वैसे ही एक और भाग बनाया दूसरा, वैसे ही तीसरा, वैसे ही चौथा, और ये पांचवा, ये 1 2 3 4 5, 5 बराबर टुकड़े बनेंगे रोटी के, ठीक है। तो क्या किया मैंने इसको 5 बराबर भागों में बांटा। ये पहला जो भाग है वो क्या है, 1/5, ठीक है, 5 बराबर भागों में बांटे हैं, ये 1/5 है, ये दूसरा 1/5 है, ठीक है, ये तीसरा 1/5 है, तीसरे नंबर का 1/5, ये चौथे नंबर का 1/5, और ये पांचवें नंबर का 1/5। ये पहले नंबर का 1/5 है, ये दूसरे नंबर का 1/5 है, तीसरे नंबर का 1/5 है, चौथे नंबर का 1/5 है, और पांचवें नंबर का 1/5, ठीक है। हालांकि इनकी वैल्यूज क्या है, सबकी वैल्यूज 1/5 है, ये 5 को हटा दो, ये 4 को हटा दो, ये 3 को हटा दो, ये 2 को हटा दो, ठीक है, 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5, ये सब 1/5 है, ठीक है। परंतु जब मैं एक त्रिज्यखंड में होता हूं तो 1/5 रहता है। फिर जब मैं एक त्रिज्यखंड और दूसरे त्रिज्यखंड दोनों को मिला लूं, ये दोनों को मिला दूं, तो मैं कितने पे हूं, 2 नंबर के 1/5 में हूं, यानी कि 2 गुना 1/5। अगर मैं तीसरे वाले त्रिज्यखंड को भी मिला दूं तो मैं 3 नंबर के 1/5 में हूं। अगर मैं चौथे वाले त्रिज्यखंड को भी इसमें मिला दूं तो मैं 4 नंबर के 1/5 में हूं, यानी कि 4 गुना 1/5। अगर मैं पांचवें को भी मिला दूं तो मैं 5वें नंबर के 1/5 में हूं, यानी कि मैंने 5वें नंबर के 1/5 को भी आपस में मिला दिया, और तब जाके पूरी, जब पांचों त्रिज्यखंड आपस में मिल जाएंगे तो एक रोटी फिर से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो काटापीटी करके देखो ना आप, एक कंप्लीट हो जाता है। तो कैसे आपने 5 बराबर भागों में बांटा भाई, है ना। तो वैसे ही मेरे को 0 से a को n बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। तो मैं कैसे बांटूंगा, अब देखिए कैसे बांटूंगा मैं, 0 × a/n भागों में बांटा मैंने, ठीक है। फिर दूसरा क्या आ जाएगा, 1 × a/n। जैसे एक रोटी को 5 भागों में बांटना था, ठीक है, एक रोटी को 5 भागों में बांटना था तो 1/5 किया। वैसे ही एक इंटरवल को जिसकी वैल्यू 0 से a जा रही है, n भागों में बांटना है, तो a/n करूंगा कि नहीं करूंगा, है ना। लॉजिक लगा के देखो, उसकी वैल्यू है 0 से a, तो a/n करो, n भागों में बांटो। अगर 0 से 1 होता
तो 1/n भागों में बांटते हुए चलता मैं। वैसे यहाँ पर 0 से a है तो a/n भागों में बांटते हुए चल रहा हूँ। तो a/n का 0वां पार्ट, फिर a/n का पहला पार्ट, फिर a/n का दूसरा पार्ट, ऐसे करते करते, है ना, आगे आगे क्या आएगा, a/n का r-1वां पार्ट, ठीक है, फिर क्या आएगा, a/n का rवां पार्ट, ऐसे करते करते जाएगा आगे और आ जाएगा a/n का nवां पार्ट। तो n से n गया, जैसे 1/5 का 5वां पार्ट आया, वैसे ही a/n का जब तक के nवां पार्ट नहीं आएगा इंटरवल कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि रोटी कंप्लीट नहीं होगी। तो ये कट पीट के a आना चाहिए, यहाँ पे कट पीट के 0 आना चाहिए, तो आ रहा है 0, ठीक है। तो a/n का 0वां पार्ट, a/n का 1वां पार्ट, a/n का दूसरा पार्ट, है ना। a/n के कितने, a के कितने टुकड़े हुए, n टुकड़े हुए हैं, किसके द्वारा हुए, a/n के द्वारा, ठीक है। जैसे आपने एक रोटी है उसको 5 टुकड़े करने की सोची तो 1/5 तो मिलेगा ही मिलेगा, तो कितने बार मिलेगा, 5 बार। वैसे मैंने 0 से a की वैल्यू, है ना, a को मैंने n भागों में बांटा, ठीक है। तो n भागों में बांटूंगा तो कितने इसमें जाएगा, n भागों में बटेगा, यानी कि a/n के द्वारा वो n भागों में बटेगा। तो पहला भाग क्या मिला, 0, फिर दूसरा भाग क्या मिला, 1, फिर तीसरा भाग 2, ठीक है। वैसे ही करते करते r-1 मिलेगा, कहीं कहीं r मिलेगा, तो r-1 a/n r a/n, ये आपके rवे इंटरवल से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा rवा इंटरवल, ठीक है, IR। बस इन्हीं की जरूरत ज्यादा पड़ती है, ठीक है ना, इन्हीं की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो 0 से a को हमने n भागों में बांट दिया है, तो ये एक विभाजन है, माना p क्या है, कोई विभाजन है जिसे क्या किया गया है, n भागों में, n बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है, बांटा गया है। आरवा उप अंतराल, आरवा उप अंतराल जिसको हम पढ़ते हैं IR से, वो कौन है, r-1 a/n r इंटू a/n, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर निम्नक और उच्चक जो है वो थोड़े से तय हो जाते हैं। मान लो यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा होगा, है ना, ये x अक्ष है और ये है y अक्ष, यानी कि fx अक्ष, ठीक है। आप सोचिए आपको मिल गया है, जो फलन जो मिला है वो कौन है, fx इक्वल टू x²। जैसे मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मेरे को 1 मिलेगा, ठीक है, ये 1 मिला, 0 पे 0 मिला, 1 पे 1 मिला। जैसे ही मैं 2 रखता हूँ क्या मिलेगा, 2 दूनी 4, x² है ना 4, तो यहाँ पर ये ऐसा चला गया। फिर मान लो 3 रखा तो और ऊपर चला गया, मतलब ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा मिल रहा होगा, ऐसा टाइप का चढ़ता हुआ ग्राफ मिल रहा है, ठीक है, चढ़ता हुआ ग्राफ मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये x0 पॉइंट है, वैसे कहीं ना कहीं x1 आएगा, ठीक है, फिर x2 आएगा, ठीक है ना। वैसे ही मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने को क्या मिले, xr-1, ये वाला पॉइंट क्या है, xr-1, और ये वाला पॉइंट बना लो आप xr, ठीक है, ये वाला पॉइंट बना लो आप xr। मेन रहता है जरूरत हमको xr-1 और xr, आरवे उप इंटरवल में xr-1 पे जो fx की वैल्यू होगी, यानी कि ये वाली वैल्यू, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे mr, ये fx का मान होगा, ठीक है, fx का मान mr। और xr जब रखेंगे, xr रखने पे यहाँ पर जो fx की वैल्यू, ये fx की वैल्यू है, fx की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, ये ग्राफ है fx का। तो xr-1 पे fx की जो वैल्यू मिलेगी, नहीं वो छोटा mr होगी, निम्नक होगी, है ना। और xr जब रखूंगा तब fx की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी बड़ा mr, यानी कि उच्चक, ठीक है, ये उच्चक होगा और ये क्या होगा, निम्नक होगा fx का, ठीक है। तो ये चीजें समझते हुए चलनी है। अब यहाँ पर देखो xr-1 पे fx की वैल्यू क्या है, xr-1 पे fx की वैल्यू क्या है, वो आपकी उच्चक बन जाएगी, ठीक है। तो मैं, ये मेरा xr हो गया ना, ये इंटरवल हो गया, ठीक है, ये xr-1 हो गया और ये xr हो गया। इंटरवल में आपके x0 होते हैं, फिर x1 होता है, x2 होता है, वैसे xr-1 होगा, xr होगा, ये xr-1 हुआ और ये xr हुआ। इन दोनों को हम यहाँ पर रख के वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। fx का आरवे उप इंटरवल IR में उच्चक कौन, mr, ठीक है, वह निम्नक कौन, स्मॉल mr है, ठीक है, स्मॉल mr है। तो स्मॉल mr इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब मैं x कौन सी वैल्यू रखूंगा, xr-1 रखूंगा। जब मैं xr-1 यानी कि r-1 a/n रखता हूँ, है ना, तब मेरे को fx क्या मिलेगा, fx में x की जगह में
एग्जैक्ट रखो, एक्स स्क्वायर है ना, तो आर माइनस वन ए बाई एन पूरे की घात 2, ये हो गया आपका निम्नक। कहाँ से लिखा आपने इसको? एक से। कैसे लिखे भाई? एक्स की वैल्यू रखो, ठीक है, एफ एक्स में आपको निम्नक मिल जाएगा। पर एक्स की कौन सी वैल्यू रखेंगे? एक्स आर माइनस वन। एक्स आर माइनस वन कौन है? ये, ठीक है, आर माइनस वन ए बाई एन, ये एक्स आर माइनस वन है। तो एक्स आर माइनस वन यानी कि आर माइनस वन ए बाई एन, इसको मैं कहाँ रखूंगा? एफ एक्स में। एफ एक्स में रखा तो एफ एक्स की वैल्यू क्या मिली? एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स आर माइनस वन ए बाई एन स्क्वायर। ये आपका मिल गया निम्नक, यानी कि आर माइनस वन स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर, ये निम्नक हुआ। वैसे आप उच्चक तय करेंगे, उच्चक तय करेंगे। उच्चक क्या मिलेगा? एक्स आर रखने पर, तो एक्स आर रखिए, एक्स आर रख के देखिए जरा। तो एफ एक्स कौन है भाई? समीकरण एक में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स आर रख रहा हूँ, यानी कि मैं रख रहा हूँ आर ए बाई एन, इसकी घात 2, यानी कि आर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये आपका बन गया उच्चक, ठीक है, ये उच्चक हो गया। और डेल्टा एक्स आर भी निकाल लो, यानी कि आरवे उप इंटरवल की, आरवे उप अंतराल की लंबाई इसको बोलते हैं, लेंथ, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है? एक्स आर में से एक्स आर माइनस वन घटाएंगे। एक्स आर पॉइंट कौन है? एक्स आर पॉइंट है ये आर ए बाई एन, इसमें से एक्स आर माइनस वन घटाइए, यानी कि आर माइनस वन ए बाई एन घटाइए, तो ए बाई एन कॉमन निकला, अंदर बचा आर माइनस वन, तो आर आर गया, ये माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, तो ये ए बाई एन आ जाएगा। ये आपका आ गया डेल्टा एक्स आर, ठीक है, डेल्टा एक्स आर आ गया। अब हम निकालेंगे एलपीएफ। एलपीएफ और यूपीएफ निकालिए। एलपीएफ क्या होता है? समेशन आर इक्वल टू 1 से n छोटा एम आर डेल्टा एक्स आर। तो समेशन आर इक्वल टू 1 से n, छोटा एम आर कितना मिला है? ये आर माइनस वन स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स आर कितना मिला है? ए बाई एन, ठीक है। तो थोड़ा सा और बढ़ गया, ये क्यूब हो गया, तो ए क्यूब और एन क्यूब, ये आर से मुक्त है, इनको बाहर निकालो, ए क्यूब बाई एन क्यूब, अंदर क्या बचा? समेशन आर इक्वल टू 1 से n आर माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए वैल्यू रखते जाएंगे, ए क्यूब अपॉन एन क्यूब, आर इक्वल टू 1 रखो, पहले 1 रखा तो 0 स्क्वायर, फिर 2 रखा, 2 रखा तो 1 स्क्वायर, फिर 3 रखा, 3 रखा तो 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर। ऐसे करते करते जब मैं n रखूंगा तो क्या मिलेगा? n माइनस वन स्क्वायर, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा इलेबरेट कर लूँ तो मैं पाता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 0 को हटा के डैश 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 n माइनस वन स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर पदों का योगफल का सूत्र ले रहा है, ठीक है। आपको याद होगा सूत्र है आपके पास, क्या सूत्र है? एक की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2 प्लस डैश 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 एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6, ठीक है। तो ये वैल्यू को यूज करना है, ठीक है। स्क्वायर पदों का योगफल का फॉर्मूला है ना अपने पास, ठीक है। नहीं याद होगा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन, सिंगल पदों का योगफल n पदों तक का योगफल क्या होता है? n प्लस वन बाई 2। फिर स्क्वायर पदों का योगफल, स्क्वायर पदों का योगफल क्या हो जाता है? उन्हीं के स्क्वायर पदों का योगफल क्या हो जाता है? n प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6। फिर क्यूब पदों का योगफल, क्यूब पदों का योगफल क्या हो जाता है? ये n प्लस वन बाई 2 पूरे की घात 2 बन जाएगा, यानी कि जो n पदों तक का योगफल है उसकी घात 2 कर दो तो क्यूब पदों का योगफल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों सूत्र आपके सामने यहाँ पर उपयोग हो जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो हम यहाँ पर सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, ए क्यूब बाई एन क्यूब हो गया। देखो ये n पदों की जगह में यहाँ पर n माइनस वन है, जैसे मैं n प्लस वन ले रहा हूँ तो n की जगह में n माइनस वन लेते हुए चलो, तो ये हो गया n प्लस वन, ठीक है। फिर 2n प्लस वन यानी कि 2n प्लस वन बाई 6। तो ये n माइनस वन हुआ, 1 से 1 गया n हुआ, ठीक है। और ये 2n माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 1। तो ये बना रहा है ए क्यूब बाई एन क्यूब, यहाँ पर n माइनस वन बचा, वहां पर n बचा, और यहाँ पर 2n माइनस वन बचा, बटे में कौन है? 6। n माइनस वन n और 2n माइनस 2 प्लस 1 यानी कि माइनस 1, तो 2n माइनस 1। देखो अब क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ से मैं n 3 बार n है, तीनों n को मैं क्या निकालूंगा? कॉमन निकालूंगा, ठीक है। क्यों निकालूंगा? क्योंकि मेरे को क्या करना है, यहाँ पर एक बार का लिमिट लेना है। लिमिट क्यों लेंगे मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। जैसे अभी आप क्या निकाल रहे हो? एलपीएफ। एलपीएफ से आपको कहाँ जाना है? एलएफ में। एलएफ मतलब निम्न रीमान समाकल। निम्न रीमान समाकल कैसे बनेगा वो देखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ इसको? ए क्यूब हो गया, एक तो n से n काट दो तो क्या बच जाएगा?
ए क्यूब बाई 6, ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा n माइनस वन, 2n-1 अपॉन में n स्क्वायर बचे रहेगा। ये आपका आ गया LPF। अब हमको क्या निकालना है यहाँ से, निम्न रीमान समाकल, निम्न रीमान समाकल यानी कि LF। इसी को क्या बोलते हैं अपन, माइनस ए से बी। हमारा जो सवाल है वो क्या है, 0 से a, तो माइनस 0 से a पढ़ूंगा मैं उसको, ठीक है। तो माइनस 0 से a fx dx इक्वल टू माइनस 0 से a एक्स स्क्वायर है एफ एक्स की जगह में, dx इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है, सुप्रीमियम ऑफ, यही LF है। LF की परिभाषा क्या है, सुप्रीमियम ऑफ LPF, जहाँ पर P बिलोंग करता है क्या, PI पे, उसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सुप्रीमियम को चेंज करने के लिए कभी कभी क्या होता है, वहां पर सुप्रीमियम को चेंज करने के लिए अपन क्या किए, अचर फलन था तो उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं, वो तो ऐसी सुप्रीमियम उसका वही बनेगा, है ना। अचर फलन का सुप्रीमियम भी वही होता है, इन्फीमियम भी वही हो जाता है। पर यहाँ पर सुप्रीमियम लेना है इसका, ठीक है। तो सुप्रीमियम के लिए क्या करना रहता है, लिमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, लिमिट में n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे आप n को इन्फिनिटी के लिए बढ़ाते हैं, उसकी वैल्यू सुप्रीमियम के लिए चले जाएगी या फिर इन्फीमियम के लिए चले जाएगी। तो LPF की जो वैल्यू मिली है उसके लिए लिमिट ले लीजिए आप, वो आगे चले जाएगा सुप्रीमियम के लिए, ठीक है, अगर वो बढ़ रहा होगा तो सुप्रीमियम ऑफ LPF a क्यूब बाई 6 n-1 2n-1 अपॉन n स्क्वायर, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी a क्यूब बाई 6, n दोनों में से निकालो, n निकला n स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचा, 1 माइनस 1 बाई n, 2 माइनस 1 बाई n। अब इन्फिनिटी रखिए यहाँ पर, 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0, यहाँ 0 है मतलब 1 बच गया, 2 बच गया, तो 2 एकम 2 बचा, और a क्यूब बाई 6 है, 2 एकम 2 है, तो a क्यूब बाई 3 आ गया। ये किसकी वैल्यू है, माइनस ऑफ 0 से a fx dx यानी कि x स्क्वायर dx, ठीक है, या इसी को पढ़ेंगे माइनस 0 से a f, सीधा सीधा f पढ़िए, ये एक वैल्यू आ गई। इसी प्रकार आपको 0 से माइनस a निकालना है यानी कि uf निकालना है। तो uf अगर निकाल लोगे वो भी यही आएगा, तब आप बोलेंगे कि भाई रीमान समाकलनी आ गया। तो ये कौन सा समीकरण है, ये समीकरण नंबर मेरे ख्याल से 1 ही हुआ है ये, तो ये 2 दे देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या निकालेंगे अपन, यूपीएफ क्या होता है, समेशन r इक्वल टू 1 से n, सेम प्रोसेस में निकालेंगे, समेशन r इक्वल टू 1 से n कैपिटल MR डेल्टा XR। तो समेशन r इक्वल टू 1 से n कैपिटल MR क्या निकला था हमारा, r स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दीजिए r स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू डेल्टा XR कितना निकला है, a बाई n, तो ये हो जाएगा a बाई n, ठीक है। अब हल कर लीजिए, a स्क्वायर की जगह में अब a क्यूब हो जाएगा, समेशन r इक्वल टू 1 से n, r